हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमेटा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टोमेटा क्या है और फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोमेटा देखेंगे। स्टूडेंट, ये स्टोमेटा का डायग्राम आपको दिख रहा है। ये सब्सिडरी सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर्स एंड दिस वन इज गार्ड सेल्स, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब बात आती है कि मैम ये है क्या। तो ये टिनी पोर्स होते हैं स्टूडेंट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के एपिडर्मिस और स्टेम के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन अकर। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, स्टोमेटा से जो वाटर का लॉस होता है दैट इज नोन एज वर्ड ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल से, ठीक है, यही स्टोमेटा से, ठीक है, इस टिनी पोर से वाटर का भी लॉस होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन भी होता है। अब बात ये आती है कि मैम मान लीजिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और वाटर का अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो स्टोमेटा ओपन होती होगी तभी तो होगा भाई। अगर मान लीजिए गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, जब तक ये स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, ये पोर ओपन नहीं होगा, तब तक आप एक्सचेंज के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो ये पोर कैसे ओपन होता है, ये स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। तो स्टूडेंट, ये स्टोमेटल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटल पोर की, वो कंट्रोल्ड होती है बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पर ही ये डिपेंड करता है, इसी से कंट्रोल्ड होता है। कैसे होता है देखते हैं। व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, अगर मान लो सराउंडिंग से, यहाँ बाहर से गार्ड सेल्स अंदर जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, दे स्वेल टू बिकम अ टर्जिड बॉडी। ये फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएगा और एक टर्जिड बॉडी बना लेगा विच इनलार्ज पोर इन बिटवीन, और जिसके वजह से ये पोर इनलार्ज हो जाएगा, स्टोमेटल की ओपनिंग हो जाती है, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग हो जाती है। तो जब भी स्टोमेटल पोर कब ओपन होता है, जब इस गार्ड सेल्स में बाहर से वाटर इंटर कर जाए, तो ये टर्जिड हो जाएगा और इसके जो पोर होंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात आती है अब कि मैम स्टोमेटल की ये जो स्टोमेटल पोर है इसकी क्लोजिंग कब होती है। तो व्हेन वाटर इज रिलीज दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर्स। जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये श्रिंक हो जाते हैं, ये फ्लैसिड हो जाएंगे। और जब ये श्रिंक हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहा है ना, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, ये श्रिंक हो गए। तो यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी। गैसियस एक्सचेंज नहीं होंगे इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया, तो क्लोज के टाइम पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, कोई वाटर का लॉस नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा। ठीक है, कैसे इसके पोर्स ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, स्टोमेटा क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग। ठीक है, ये नाउ सेकंड वन इज ग्रीन प्लांट आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, इसी प्रोड्यूसर्स, ये प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, now next one is the process of photosynthesis also help in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in air। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये और क्या करता है, एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। सो दीज थ्रीज आर व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये थ्री क्या है, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।